दोस्तों, आप लोगों के साथ एक बात शेयर करनी है, यानी कहनी है कि इस समय जो मैं अपना परिवेश देख रही हूँ, इस समय हमारे परिवेश में जो हमारा समाज है, बहुत दूषित हो गया है। हमारा आसपास का जो परिवेश है, वो बिगड़ रहा है, दूषित हो रहा है, बुराइयां पनप रही हैं। और मैं ये देख रही हूँ कि उन बुराइयों का असर घर में भी होने लगता है, परिवारों में होने लगता है। तो ये मन में आया कि उनसे आप लोगों से ऐसी बातें करूं कि हमें सजग होना है। कहते हैं ना कि अपनी आंखें खोलनी है और ये देखना है क्या बुरा है और क्या सही है। कहीं बुराई की संगत हमारे घर में तो नहीं आने लगी है। हमें अपने आप को और अपने बच्चों को, अपने परिवार को उस बुराई से बचाना है। ये अनूप जलोटा जी का एक भजन था, बहुत सुंदर सा भजन। मुझे वो मैंने सुना था, अब लग रहा है कि हाँ, शायद ये सच हो रहा है और वैसा ही अब का परिवेश दिख रहा है। तो चलिए, मैं गा तो सकती नहीं, आपको वो कह के जरूर सुनाऊंगी, क्योंकि गा लूंगी तो आप लोग तो छोड़ के फोन भाग जाओगे। तो गाऊंगी नहीं, आपको वो बातें बताऊंगी, जो गाना है उसको कविता के द्वारा आपको समझाऊंगी और अर्थ भी बताऊंगी कि कैसे हमारा परिवेश जो है बिगड़ रहा है और हमें उससे बचना है। तो चलिए, मैं भजन आपको बताती हूँ। भजन में शुरुआत में ही लिखा है, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना पानी, हंस चुनेगा दाना पानी, कौवा मोती खाएगा। सिया ने पूछा, कलयुग में धर्म करम को कोई नहीं मानेगा? तो प्रभु बोले, धर्म भी होगा कर्म भी होगा, लेकिन शर्म नहीं होगी। बात बात पे मात पिता को बेटा आंख दिखाएगा, हंस चुनेगा दाना पानी, कौवा मोती खाएगा। तो इसमें है कि जो परिवेश आ रहा है इस समय, मतलब जो जिस योग्य नहीं है उसे योग्यता वाली चीजें मिल रही है, और जो योग्य है उसे वो चीजें मिल नहीं रही है। एग्जाम्पल के लिए लीजिए, जो ये आरक्षण देते हैं पढ़ाइयों में। आप सोचिए, कोई डॉक्टरी का एग्जाम हुआ, इंजीनियरिंग का एग्जाम हुआ, उसमें कोई है जो 90% लेके आ रहा है और कोई 50% या 60% ही आ रहा है नंबर उसका, पर आरक्षण के उसमें उसको डॉक्टर और इंजीनियर बना देते हैं। और जो योग्य है, सही मायने में जो योग्य है, उस योग्य है कि हाँ किसी का इलाज कर सकता है, उसको वो पद नहीं मिलता, और जो अयोग्य है उसको वो पद मिल जाते हैं। तो आप खुद सोचिए कि वो कैसा डॉक्टर और कैसा इंजीनियर बनेगा, कैसा दवाई करेगा, कैसा इलाज करेगा। क्योंकि मेरा मानना है कि जो चिकित्सा है, चिकित्सा में कोई धर्म जाति आरक्षण नहीं चाहिए, इसमें वो योग्यता चाहिए। वो योग्यता किसी के अंदर भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, योग्य होना चाहिए जो लोगों का इलाज कर सके। ये नहीं कि कोई घूसखोर जाके बैठ रहा है या कोई आरक्षण वाला बैठ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। योग्य व्यक्ति को होना चाहिए, ये इसमें कहा गया है। अब दूसरी लाइन जो है इसकी, अब हम उस पे बात करते हैं। राजा और प्रजा दोनों में होगी निस्दिन खींचातानी, कदम कदम पर करेंगे दोनों अपनी अपनी मनमानी। जिसके हाथ में लाठी होगी, जिसके हाथ में लाठी होगी, भैंस वही ले जाएगा, हंस चुनेगा दाना पानी, कौवा मोती खाएगा। इसका मतलब है कि सत्य अब काम नहीं आने वाला। जिसके पास पैसा है, पावर है, रुतबा है, वो क्या है ना कि वो चुटकी पे रिहा हो जाएगा, और जो कहते हैं सत्य है, जो निर्दोष है, वो खड़ा रह जाएगा। ऐसा कलयुग आ गया है कि आप देखोगे कि जिसके पास पैसा है, पावर है ना, वो कहते हैं अगर वो गलत काम किया है, वो अपराधी है, तो खुलेआम घूमेगा, और जो निर्दोष है बेचारा, वो जेल के अंदर बैठेगा। तो ये समाज ऐसा हो रखा है, और हमें ऐसे समाज से बचना है। अपने आप को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है कि ऐसी संगति से बचें, और हमें ध्यान देना है। अब इसके बाद आगे की जो लाइन है, सुनो सिया कलयुग में काला धन और काले मन होंगे, चोर उचक्के नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे। जो होगा लोभी भोगी, जो होगा लोभी भोगी, वो जोगी कहलाएगा, हंस चुनेगा दाना पानी, कौवा मोती खाएगा। इसका मतलब जो है
कि जो कलयुग है, कलयुग में काला धन होगा, मतलब गैर कानूनी जो काम होते हैं, गैर कानूनी तरीके से जो पैसे आते हैं 2 नंबर के, वो काफी होंगे लोगों के पास। और जो मन होगा, मन में किसी के लिए दया भावना, कोई प्रेम कुछ नहीं होगा। जैसे होता है ना, आप देखिए न्यूज में कि किसी के पास कुछ पैसे है, बिना किसी मतलब के इंसान का मर्डर कर दिया, खून कर दिया, उसके पैसे ले लिए, चंद रुपयों के लिए किसी इंसान को मार देते हैं, किसी का घर बर्बाद कर देते हैं, किसी का परिवार तोड़ देते हैं। ऐसे ऐसे तो लोग हो रखे हैं। ये सब इन चीजों में कहा गया है इस भजन में, और ये एकदम से मुझे लगता है कि सही हो रहा है। जो इस भजन में है वो अब का समाज में ऐसा हो रहा है। जो कहते हैं ना कि जो पूजा पाठ करता है, जो भक्त है, वो निर्धन रह जाएगा। जो मतलब सही कार्य करने वाला निर्धन रह जाएगा और गलत काम करने वाला करोड़ों पे खेलेगा। ये हो रहा है आज के समय में। अब इसके बाद है, मंदिर सूना सूना होगा, भरी रहेगी मधुशाला, पिता के संग संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला, कैसा कन्यादान पिता ही, कैसा कन्यादान पिता ही, कन्या का धन खाएगा, हंस चुनेगा दाना पानी, कौवा मोती खाएगा। मतलब कि मंदिर है, धर्म कर्म है, वहां लोग कम जाएंगे, और जहां मधुशाला है, जो गलत चीजें हैं, वहां लोगों की कतार लगी रहेगी। ऐसा समय आ गया है जब कहते हैं ना, पहले होता था कि बहू बेटियां नहीं नाचती किसी के सामने, ये एक असभ्यता होती थी। अब क्या होता है, पिता के साथ नाच रहे हैं, कन्यादान हो रही है। पहले कहते थे कि पिता बेटी के घर नहीं आते, परछाई नहीं पड़ने देते अपने ऊपर। अब क्या होता है कि घर जाना ठीक है, रहना ठीक है, अब बेटी का धन खा रहे हो, है ना, बेटे को दे रहे हो, खा बेटी का रहे हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, आप बोलोगे कि ये छोटी मानसिकता है, अगर किसी के पुत्र नहीं है तो क्या हो, पुत्र नहीं है, बेटी है, मतलब आप अगर खा रहे हो तो उसके बारे में, उसके लिए आप उतना दे सको। अगर आप सक्षम हो तो आप उतना दे सकते हो कि हमारे उसमें, हमारे कहते हैं हमारे खाते में ये ना रहे कि हम बेटी का बिना मतलब में खाए हैं। अगर सक्षम हो तो बच लो, नहीं हो तब तो प्रभु हैं ही आपको देखने के लिए। इसके बाद क्या है, मूर्ख की प्रीत बुरी, जुए की जीत बुरी, बुरे संग बैठे बैठे भागे ही भागे, काजल की कोठरी में कैसे ही जतन कर लो, काजल का दाग भाई लागे ही लागे, कितना कितना जती हो कोई, कितना सती हो कोई, कामनी के संग काम जागे ही जागे, सुनो कहे गोपी राम, जिसका है राम धाम, उसका तो फंद गले लागे ही लागे। मतलब अगर आप अच्छे हो, आप सही हो, और आप किसी गलत संगति में हो, आपके दोस्त यार गलत हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि उसके गलत संगति का असर आपके ऊपर आए ना। मतलब इसमें यही कहा गया है कि अगर कोई पीने वाला है, फॉर एग्जाम्पल कोई पीने वाला है, और आप कहो कि नहीं नहीं भाई मैं नहीं पीता, वो लोग पी रहे हैं, पर आप उनके साथ जा रहे हो, तो एक ना एक दिन आपकी आदत लग जाएगी। जैसे कहते हैं ना कि काजल की कोठरी में आप जाओगे, इतना आपको इतना दाग ना लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप किसी बुरी संगति में हो तो आप भी उसी संगति में आ जाते हो। जिस प्रकार कहते हैं कोई गलत कैरेक्टर वाला पुरुष है, ये गलत कैरेक्टर वाली महिला है, आप उसकी संगति में हो ना, तो आपके अंदर भी उसका असर आ ही जाएगा। इसलिए कहते हैं कि बुरी संगति से बचना है, हमें ध्यान देना है कि कोई बुरा ना करे, हमारे परिवार में भी कोई बुरा ना करे। अगर बच्चे हैं तो आज के समाज में क्या होता है, लोल्लो पोच्चो करते हैं बच्चों को, अले ले मेरा बाबू, मेरा सोना, मेरा बच्चा। क्या है, अगर बच्चा आपको कहते हैं ना, अरे बच्चा पापा को मार दिया बेटा, अले ले ले ले, मम्मी को मार दिया, अले ले ले ले, ये क्या है, अगर मारा है तो आप डांटो, क्योंकि वो आज का थप्पड़ जो है बचपना का, कब बड़े होके वो थप्पड़ लगेगा तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, पहले अगर हम रोक दिए होते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। मतलब आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। जैसे पहले का समाज था, कोई बुरा नहीं था, पहले स्ट्रिक्ट होते थे, माँ बाप की इज्जत होती थी घरों में, वो संस्कार होते थे। अगर पिता कह दिए यहाँ से हिलना नहीं है तो बच्चे हिलते नहीं थे। ये जो जमाना था वो सही था। अब क्या होता है, हम लोग जितना छूट देते रहते हैं ना, उतना सर पे चढ़ते हैं, उतना बुरी संगति सीख लेते हैं। हमें अभी से वो ध्यान देना है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको कुछ ना कुछ मोटिवेट
हुआ होगा, कोई मोटिवेशन मिला होगा कि हाँ ये परिवार जो परिवेश है ऐसा बिगड़ रहा है, अगर आप सहमत हैं हमारे जो वीडियो है हमारी बातों से, तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके आप बताइएगा कि क्या सच में ऐसा परिवेश हो रहा है जैसा मुझे लग रहा है कि नहीं। कमेंट करके जरूर बताइएगा। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।